अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप लोगों को डॉक्यूमेंट शेयर हो रहा है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस से रेलिवेंट? यस सर। वेरी गुड। चलिए जी, आप में से कोई एक्सप्लेन कर सकता है स्ट्रेटजी क्या होती है? जी किसी भी प्रोसेस की जो हम एक्टिविटीज एक डिफाइन कर देते हैं पहले के, ये फर्स्ट टाइम ये स्टेप होगा, फिर ये स्टेप होगा, जो इसके स्टेप डिफाइन कर देते हैं उसको एक स्ट्रेटजी कहते हैं। किसी भी बिजनेस की भी हो सकती है, या किसी और काम की भी हो सकती है। बेसिकली आप ये कह रहे हैं स्ट्रेटजी बेसिकली एक प्लान है किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए। आई एम राइट? जी जी सर। जी सर। ओके। आप में से कोई और एक्सप्लेन कर सकता है व्हाट इज अ स्ट्रेटजी? क्लास। सर ये प्लान ऑफ एक्शन कह सकते हैं, जैसे कि हमने कोई भी अचीव करना है गोल, तो उसको अचीव करने के लिए जो भी हम प्लान डिजाइन करेंगे ना, तो उसे हम स्ट्रेटजी कहेंगे कि हमने वो गोल कैसे अचीव करना है। तो उसके लिए हम कोई ना कोई अपने तरीकाकार बनाएंगे, तो उस एक्शन को हम स्ट्रेटजी कह सकते हैं। ओके फाइन। एक्शन बेसिकली मतलब फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन ऑफ द टास्क यू कैन से, ऐसे हो जी गया ना? सर। यस सर। चल चलें, ठीक है। अच्छा जी, अभी हम एक डॉक्यूमेंट मैंने आप लोगों के साथ और भी शेयर करना है। अभी ये डॉक्यूमेंट एक पीपीटी की फाइल और एक मैंने अभी पीडीएफ की फाइल आपके ग्रुप्स में शेयर कर दी है। आप वहां से इसको ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। स्ट्रेटजी अभी दो लोगों ने एक्सप्लेन किया। एक ने कहा कि ये बेसिकली प्रोसेस है फॉर द कंप्लीशन ऑफ एनी टास्क। एक ने कहा कि जी ये बेसिकली एक्शन है। ये भी एक एक्शन मतलब हम प्लान करते हैं कुछ एक्शन जिसको इस्तेमाल करते हुए, जिसको यूज करते हुए हम अपने टारगेट्स को या अपने गोल्स को अचीव करते हैं। जो स्ट्रेटेजिक एनालिसिस है, बेसिकली एनालिसिस क्या होता है? बेसिकली एक प्रोसेस होता है जो किसी भी सिस्टम के ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट को स्टडी करता है कि आपका जो ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट है वो किस तरह का काम कर रहा है, और करने के बाद वो कौन कौन से उसके अंदर जो फैक्टर वो इन्वॉल्व है और वो कैसे काम को लेकर चलता है और अपने टारगेट्स को कैसे अचीव करता है। इसमें कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं। सबसे पहला कॉमन फैक्टर है जिसमें हम कहते हैं कि हमने कोई भी चीज आइडेंटिफाई करना है और उसको हमने इवेल्युएट करना है। डाटा रेलिवेंट उसमें हम कंपनी की स्ट्रेटजी को ले सकते हैं। सेकेंड वन दिस वन कि जब हम किसी प्लान की किसी बिजनेस की बात करते हैं तो हमारे पास उसमें कुछ एनवायरमेंट एग्जिस्ट करते हैं, लाइक इंटरनल और एक्सटर्नल। अगर आपका कोई बिजनेस है तो आपकी जो टीम है जो इनसाइड आई मीन योर बिजनेस है, उसको हम कहते हैं दैट इज बेसिकली इंटरनल इन्वायरमेंट। और जब आप लोगों के साथ बाहर इंटरेक्ट करते हैं, दिस इज नोन एज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। नेक्स्ट वन इज आप क्या करते हैं उसमें डिफरेंट किस्म के को स्टडी करते हैं। इसमें एक टर्म बोली गई है जिसको हम कहते हैं SWOT एनालिसिस। आई मीन आप SWOT एनालिसिस एंड वैल्यू चेन एनालिसिस। इसमें हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास हमारा टाइम चेन क्या है, हम लोग कैसे इसको लेकर आगे कैरी करेंगे, और फिर हम लोग इसमें हमारा जो है वो सिस्टम जो है वो कैसे आई मीन इंटरप्रेट होगा, और उस इंटरप्रेट करने के बाद हम उसको जो है वो कैसे आई मीन फर्दर जो है वो क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके लिए इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिफरेंट किस्म के टूल्स को भी स्टडी करते हैं, विच इज अबाउट कि हम लोगों के पास हमें कैसे पता चलेगा कि हम लोग इस वक्त किस चीज का एनालिसिस कर रहे हैं, हम किस चीज को जो है वो लेकर आगे जा सकते हैं। और जाने के बाद हम लोगों को कैसे पता चलेगा
कि हम लोगों ने कैसे किसी को लेकर आगे चलना है। तो जब हम SWOT की बात करते हैं तो SWOT बेसिकली एक 4 कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन है, विच इज अबाउट S मीन स्ट्रेंथ, कि हमारा जो बिजनेस होगा, हमारा जो हम काम कर रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ क्या है। W स्टैंड फॉर वीकनेस, कि आपका जो सिस्टम है वो किन एरियाज में आप लोगों की, आपकी टीम की कौन सी वीकनेस है। एंड थर्ड वन इज O मीन अपॉर्चुनिटी, कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होंगे। और T मीन थ्रेट्स, आपको कौन कौन से जो है वो थ्रेट हो सकते हैं। आप किसी भी जब आप टास्क को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, तो आपके कौन कौन से थ्रेट आपको जो है वो देखने पड़ सकते हैं, जिनको आप देख के अपने काम को जो है वो कंप्लीट करते हैं। इट इज अबाउट यू कैन से SWOT एनालिसिस। इसके अलावा इसमें हम लोग दोबारा, जस्ट वेट प्लीज, दोबारा हम लोग क्या करते हैं, एक दो मैं फिर आपको बता देता हूँ व्हाट इज SWOT एनालिसिस। आप SWOT एनालिसिस को कल पढ़ के भी आएंगे। अभी मैंने इसकी सिंपल एक टर्म आपको बताई है कि S स्ट्रेंथ को शो करता है, W वीकनेस को शो करता है, O जो है ये आपकी अपॉर्चुनिटीज, और T जो है वो कौन कौन से थ्रेट आपके इन्वॉल्व होते हैं। अभी हमारे एक स्टूडेंट, आई थिंक हिज नेम इज एहतशाम, उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि स्ट्रेटजी जो है बेसिकली इज अ प्लान ऑफ एक्शंस। इसको हम कहते हैं कि बेसिकली ये क्या है, आपके पास एक्शन है। आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। यस सर। एक आपके पास बेसिकली क्या है, स्ट्रेटजी जो है वो प्लान ऑफ एक्शन है टेकन बाय द मैनेजर टू अचीव द कंपनीज ओवरऑल गोल एंड अदर सबसाइडरी गोल, कौन से हमारे मेन गोल हैं, कौन से सबसाइड एग्जिस्ट करते हैं, उन सबको लेकर चलना, उन एक्शन को कंप्लीट करना से क्या है कंपनी की सक्सेस। इसको हम कहते हैं बेसिकली स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी के अंदर हमारे पास 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व होते हैं, विच इज नोन एज विजन, मिशन एंड वैल्यूज। विजन को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं? विजन को हम ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि इफ इट वांट्स टू अचीव द फ्यूचर, आई मीन हमारा, हम अपने फ्यूचर को देखते हैं, अपने 10 साल 20 साल 30 साल 100 साल प्रोजेक्ट को देखते हैं, टाइम को देखते हैं कि आफ्टर दैट क्या होगा। एंड मिशन स्टेटमेंट क्या है कि हम लोग कैसे अपने लोगों को देखेंगे जो बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, हमारी कंपनी उनको कैसे टैकल करेगी, उनके साथ कैसे काम करेगी। एंड वैल्यूज क्या है, हमारी जो एथिक्स हैं या कमिटमेंट्स हैं, वो बेसिकली वैल्यूज उसमें एग्जिस्ट करती हैं कि हमारे जो कस्टमर हैं उनके साथ हमारा क्या कनेक्शन रहेगा। अगर हम कोई चीज कमिटमेंट करेंगे कि ये प्रोडक्ट हमारा A+ है, तो क्या वेदर वो A+ ही हम लोग मार्केट में सेल कर रहे हैं, या हम लोग उसमें कोई जो है वो 2 नंबरी करके सेकंड, आई मीन यूज्ड आइटम्स को हम थोड़ा सा शेप देकर हम उसको यूज कर रहे हैं। तो ये आपके पास बेसिकली 3 बेसिक एलिमेंट्स हैं, विच इज नोन एज विजन, मिशन एंड वैल्यूज। इन नेक्स्ट फेज यू हैविंग द स्ट्रेटजी एनालिसिस प्रोसेस में हम लोग किस किस को देखते हैं, उसमें हमारे पास एक एनवायरनमेंट जिसको हम स्टडी करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, a company needs to complete an environment analysis on its current strategies. Internal environment considerations include issues such as operational, उसके बाद एम्प्लॉयज को हम के मोरल को हम देखते हैं, कॉन्स्टेंट्स देखते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज को हम टैकल करते हैं, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को भी देखते हैं। उसमें हमारा पॉलिटिकल ट्रेंड हो सकता है, इकोनॉमिक शिफ्ट हो सकती है, और कंज्यूमर के जो टेस्ट हैं वो चेंज हो सकते हैं। इट्स अबाउट इन्वायरमेंट। जब हम किसी भी इन्वायरमेंट को स्टडी करते हैं किसी भी सिस्टम के, तो हम लोग उसमें उसकी ऑपरेशनल एक्टिविटीज को देखते हैं। ऑपरेशनल एक्टिविटीज इंटरनल हो सकती हैं, एक्सटर्नल हो सकती हैं। इंटरनल में हमारे फाइनेंशियल इश्यूज आ सकते हैं, हमारे बेसिक ऑपरेशंस आ सकते हैं, हमारे एम्प्लॉयज की वर्किंग आ जाती है। जबकि एक्सटर्नल के अंदर हम लोग देखते हैं कि हमारे ऊपर कोई हम किसी अंडर प्रेशर तो काम नहीं कर रहे, हमारे ऊपर कोई पॉलिटिकल इफेक्ट तो नहीं जा रहा है, हमारे इकोनॉमिक शिफ्टिंग का इशू तो नहीं है, या हमारे जो कंज्यूमर है उनका कोई टेस्ट या उनकी जो लाइकनेस है या उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो तो चेंज नहीं हो रही है। इन थर्ड हम लोग इफेक्टिवनेस ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजीज, जब हम बात करते हैं, पहले हमने करंट स्ट्रेटजीज की बात की, जो एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजीज हैं उसमें की पर्पस ऑफ स्ट्रेटेजिक एनालिसिस टू डिटरमिन द इफेक्टिवनेस ऑफ द करंट स्ट्रेटजी एम टू prevailing business environment. Strategic must be themselves questions such as is our strategy failing or succeeding, क्या हम लोग फेल हो रहे हैं या हम अपने टारगेट्स को अचीव करते हुए नेक्स्ट आ रहे हैं। एंड विल वी मीट आवर स्टेटेड गोल, जो हमने एक गोल सेट किए हुए हैं हम उसकी तरफ जा रहे हैं, हमारा जो प्लान है वो उसको मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और थर्ड वन इज कि हम लोग उसमें अपने विजन, मिशन और एनालिसिस को देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। ये चीजें जो हैं ये आपकी एक्सप्लेन होती हैं जब हम किसी भी इफेक्टिवनेस को स्टडी करते हैं।
इसके अलावा हमारे पास एक फॉर्मुलेट प्लान होता है, उसमें हम लोग देखते हैं कि हम लोग जिस क्वेश्चन को आंसर कर रहे हैं उसमें हम यस और नो या अनश्योर की बात कर रहे हैं, या हम लोग उसमें कोई हम उसमें अपना पर्पस जो है वो डिफाइन करते हैं कि हाँ जी ये अगर ये नहीं होगा इसमें ये कॉस्ट इस तरह हाई हो सकती है, लो हो सकती है, ऑपरेशन सर्विसेज को हम कैसे देखेंगे, और फिर हम उसके अल्टरनेटिव्स कैसे डिफाइन करते हैं। इसी तरह से फिर हम लोग उसकी कोई रिकमेंडेशन दे देते हैं। एट द एंड हम लोग कहते हैं कि नहीं अब हमारा जो काम है वो यूं चलेगा, हमने इसको ऐसे असेस करना है, इसको हम लोग इस तरह से देख सकते हैं, इसमें हम इस तरह से रीअसेस कर सकते हैं अपने प्रोसेस को, फिर हम एट द एंड हम कोई अपनी रिकमेंडेशन दे देते हैं। लेवल ऑफ स्ट्रेटजीज को अगर हम डिस्कस करें तो हमारे पास 3 होती हैं, कॉर्पोरेट, एक बिजनेस और एक फंक्शनल। कॉर्पोरेट के अंदर ये बेसिकली हाईएस्ट लेवल है जिसमें हम लोग हाई लेवल प्रोसेस को स्टडी करते हैं, उसमें डिसीजन देखते हैं, और फिर डिसीजन देखने के बाद हम लोग ये देखते हैं कि ये जो कंपनी है ये सस्टेन आई मीन सर्वाइव कर जाएगी या नहीं करेगी, एक उसका कंपटीशन किसके साथ है, और फिर वो जो हमने डिसीजन लिए हैं वो हमारी कंपनी के लिए क्या फायदेमंद है या हमें उसका कोई साइड इफेक्ट, कोई नुकसान भी हो सकता है। बिजनेस लेवल के अंदर हम लोग देखते हैं कि हमारा जो मार्केट पोजीशन है वो कैसी है, उसमें हमारे जो आइटम्स हैं वो कैसे सेल हो रहे हैं, इस वक्त इंडस्ट्री के क्या हालात हैं, इन सब को हम डिस्कस करते हैं इन बिजनेस लेवल। एंड एट द एंड फंक्शनल लेवल के अंदर हम लोग अपने देखते हैं कि हम लोग अपने जो हमारे टारगेट्स हैं, एफिशिएंसी है या हमारा जो वर्किंग क्राइटेरिया है, क्या वो जो हम लोगों ने फंक्शंस या एक टीम सेट की थी कि वो ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगी, वेदर वो हमारी जो फंक्शनल जो हमने फंक्शन अपने डिफाइन किए थे क्या वो पूरे इफेक्टिव हो रहे हैं, या वो एक्टिविटीज जो है वो उन फंक्शंस को पूरा कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। दिस इज नोन एज फंक्शनल लेवल। इसी के तरह इन 3 चीजों को आपने डिस्कस करना है, और मैंने अभी आपको SWOT का जो कंसेप्ट दिया है उसको भी आप स्टडी करेंगे। अब हम लोग आते हैं अपने उसकी तरफ which was about the plan which was discussed earlier। हमने अभी पहले थोड़ी सी देर पहले भी आपको एक असाइनमेंट दी थी जिसमें आप लोगों ने डिफरेंट अपना ओपिनियन जो है वो शेयर किया था कि हम लोग कैसे जाके इसको आगे कवर कर सकते हैं। एहतशाम लास्ट टाइम एहतशाम ने एक्सप्लेन किया था। अब हमारे पास है हाइफा। हाइफा प्लीज आप एक्सप्लेन करें आपने क्या किया, कोई आपने स्ट्रेटजी एनालिसिस के लिए कौन सा बिजनेस प्लान करके इन 9 स्टेप्स को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। हाइफा इज हियर। बिलाल सलीम, रिमशा मुनीर, सादिया नूर, सना हनीफ। यस सर। जी आप बताइए। आप सना हनीफ? सादिया नूर। जी आप बताइए। सर ऑनलाइन शॉपिंग की एक वेबसाइट है जी जी। अ, जिसमें जिसमें मेरा मिशन है जैसे कि प्रोडक्ट्स को स्टैंडर्डाइज मैं प्रोडक्ट्स को सेल करूं और डिफरेंट जो है कंपनीज अपनी प्रोडक्ट्स को मेरी वेबसाइट पे मतलब करने के लिए लिंक का वो दें, प्रोडक्ट्स दें। और पर्पस ये हो कि मैंने स्टैंडर्ड की जो है स्टैंडर्ड मेंटेन रहे मेरी प्रोडक्ट का, मतलब अच्छा हो स्टैंडर्ड। ठीक है। बिजनेस बिजनेस एरिया में जैसे फाइनेंस का मेरा होगा कि वो फाइनेंस से ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट होगा इसके अंदर कि रेवेन्यू ज़्यादा है, प्रॉफिट मतलब ग्रेन हो कंपनी वेबसाइट को, और अचीव ये करना है कि हमें प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो, हमारी प्रोडक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स हो, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो, उनको कोई प्रोडक्ट में कोई डिफिकल्ट कोई वो ना मिले, कोई फेक प्रोडक्ट मतलब ना हम सेल करें या उसके अंदर कोई ओरिजिनल प्रोडक्ट ना हो, प्रोडक्ट पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करना उसकी क्वालिटी पर। और रिप्रेजेंटिंग अपॉर्चुनिटीज और प्रॉब्लम ये हो सकती है कि प्रोडक्ट में कोई फॉल्ट आ गया है या कोई सही प्रोडक्ट नहीं गई या कस्टमर को कोई इशू हो रहा है, और हमारी कंपनी में भी जैसे हो सकता है जैसे हमें कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, यानी कि
हमारी जो है ये वेबसाइट या जो कंपनी है वो लॉस में जा रही है, मतलब इन फ्यूचर हो सकता है कि हमारी कोई प्रोडक्ट सही से नहीं सेल मतलब हो रही, या कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो ज्यादा मतलब है हमारी जो है उधर जो हमारी क्या कहते हैं उसको पड़ी हुई है, लेकिन वो सेल नहीं हो रही, लेकिन हमारा उसके ऊपर जो फाइनेंस की तरफ से जो उसके ऊपर अ, लगाया है वो वेस्ट जा रहा है, मतलब वो सेल नहीं हो रही। और हमने अपनी इन्हीं प्रॉब्लम्स को रिसॉल्व करना है, इश्यूज को। परफॉर्मेंस हमने अपनी चेक करनी है कि हमारी अब क्या है, मतलब परफॉर्मेंस हम किस लेवल पे हैं। हमने ये भी चेक करना है कि हमारी जो कॉम्पिटिटिव है वो हम उस पे किस लेवल पे जा रहे हैं, या हमारा कॉम्पिटिटिव कितना मतलब वो ज्यादा कर रहा है। इसमें आप मुझे ये बताइए, इसमें फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी? आई मीन जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो आपके डिफरेंट फंक्शंस हैं उसमें जो लोग काम कर रहे हैं उनकी क्या की रिस्पॉन्सिबिलिटीज? उनमें ये होगा कि जो जैसे कि अगर मेरी कोई एक है सप्लाई चेन मैनेजमेंट है मैंने की हुई है, तो वो अपना सही से काम करे, मतलब मुझे सप्लायर्स हैं वो हों, वो सही से मतलब हों, और फाइनेंस का जो है डिपार्टमेंट वो भी सही से मतलब हो, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी जो है जो हो। और चलें ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों के पेपर में इस तरह का कोई क्वेश्चन आ सकता है कि स्ट्रेटजी एनालिसिस के लिए कौन से मेन स्टेप्स जो हैं वो यूज किए जाते हैं? तो इट जस्ट लाइक अ शॉर्ट क्वेश्चन, तो आप लोग उसमें मेन मेन जो आइटम्स हैं, मिशन, पर्पस और एरियाज कैसे हमने आइडेंटिफाई करने हैं, इश्यूज को कैसे देखना है, कैसे टैकल करना है, परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को कैसे हमने डिफाइन करना है, और करंट फंक्शंस को और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, और एट द एंड हर फंक्शंस की जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो क्या है। अभी आप लोगों के पास एक नेक्स्ट प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन का एक एनालिसिस गिवन है, which is about strategy analysis for project specification. In first step, you have to identify, I mean आप एग्जामिन करेंगे अपने बिजनेस को और प्रोजेक्ट की मिशन स्टेटमेंट को। सेकंड वन, आप अपने प्रोजेक्ट के गोल्स को आइडेंटिफाई करेंगे और उसका परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, जैसे आप लोगों ने लास्ट में देखा कि हमने इंडिकेटर्स यूज किए, हमने अपना परफॉर्मेंस क्राइटेरिया सेट करना है। आई सपोज यू पीपल आर द स्टूडेंट राइट नाउ, आपकी परफॉर्मेंस का भी जैसे यूनिवर्सिटी एक पूरा प्लान रखती है, क्राइटेरिया डिफाइन होता है कि आप लोगों का मिड होगा, उसमें इतने मार्क्स आएंगे, आपके सेशनल मार्क्स की इस तरह से डिवीजन होगी। That is basically, you can say, a performance criteria. And next one, you having the concept which is relevant to the defining clear business. मीन हमने अपने जो बिजनेस है उसको हमने क्लियरली डिफाइन करना है, अपने प्रोजेक्ट को क्लियरली डिफाइन करना है कि हमारा ये बिजनेस है और हमारा ये जो प्रोजेक्ट है इसके ये गोल्स हैं, ये टारगेट्स हैं, हमने इनको साथ लेके चलना है। एंड नेक्स्ट वन, यू हैविंग द प्रॉब्लम्स। आपके कौन कौन से प्रॉब्लम्स आपको आते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस, जब आप उसको उस काम को लेके चल रहे होते हैं, आप किन प्रॉब्लम्स को देखते हैं, किन कौन से प्रॉब्लम्स अक्सर होते हैं, वो अनसीन है या सीन है, तो देन हमने उनको आइडेंटिफाई करना है। इन द नेक्स्ट स्टेप, यू हैविंग टू एड्रेस द प्रॉब्लम। आपने जो आपकी प्रॉब्लम्स आपको आए हैं, आपने जिन प्रॉब्लम्स को फेस किया है, आप उनके लिए स्ट्रेटजीज डिफाइन करेंगे कि हमने उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस कैसे करना है, उन प्रॉब्लम्स को बेसिकली डिफाइन कैसे करना है, उन प्रॉब्लम्स को हमने कैसे देखना है, उसकी स्टडी कैसे करनी है। एंड देन इंडिकेटर्स हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, डिफाइन करते हैं कि कौन कौन से आइडेंटिफायर्स होंगे टू चेक द परफॉर्मेंस। एंड देन नेक्स्ट वन, यू हैविंग द बिजनेस फंक्शन, जो कौन से बिजनेस के फंक्शंस हैं, मेन कोर फंक्शंस हैं, उनको हमने डिफाइन करना है, डिटरमिन करना है। इन नेक्स्ट स्टेज, यू हैविंग द मैनेजर एंड बिजनेस एक्सपर्ट, उनको हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन से मैनेजर्स हैं, अगर मैनेजर्स ने कौन सी स्ट्रेटजीज को जो है वो क्या की है, सेट किया हुआ है, उन स्ट्रेटजीज को, उन एक्शंस को कैसे वो देखकर अपने टारगेट्स को अचीव कर रहा है, और उसमें बिजनेस एक्सपर्ट्स हैं वो कैसे मैनेजर के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं। एंड देन यू हैविंग जॉइंट पार्टिसिपेशन, मीन अभी बिजनेस और आईटी एक्सपर्ट्स, जब भी हम लोग बात करते हैं आईटी को डिप्लॉय करने की, तो हमारे जो बिजनेसमैन होते हैं उनको दे हैव टू सिट विद द आईटी एक्सपर्ट फॉर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन मैनेजमेंट के लिए, उन मैनुअल प्रोसेस को, मैनुअल सिस्टम को ऑनलाइन करने के लिए यू नीड टू सिट विद द आईटी एक्सपर्ट्स जो आपके बिजनेस को स्टडी करते हैं, और देन वो आपको प्लान देते हैं कि आपका ये जो मैनुअल सिस्टम है इसको मैं ऑनलाइन कर दूंगा, उसके ऊपर आपकी ये कॉस्ट आएगी, उसके लिए आपको ये आई मीन हार्डवेयर की जरूरत पड़ेगी, ये सॉफ्टवेयर आपको चाहिए होंगे, या आई मीन एट द एंड यू कैन से
कि इतनी कॉस्ट में आपका ये जो मैनुअल सिस्टम है ये आपका आईटी बेस्ड सिस्टम ऑनलाइन सिस्टम हो जाएगा। उसमें आपकी पेमेंट का ये मॉड्यूल होगा, पेमेंट आपको इस तरह से आएगी, आपके एम्प्लॉयज इस तरह काम करेंगे, आपने अपने एम्प्लॉयज को आईटी एक्सपर्ट कैसे बनाना है, आईटी की ट्रेनिंग कैसे देनी है, उनको अपने सिस्टम के साथ उसकी हाउ नाउ कैसे करानी है। All these basically it is a participation of the businessman IT experts. In the next one you having strategy analysis को हम जब prepare करते हैं तो हमारे पास उसमें कुछ क्वेश्चनायर हैं बिजनेस प्लानिंग के, उसके बाद हम लोग मिशन को देखते हैं, उसके बाद हम लोग उसके पर्पस को देखते हैं, यूनिट मिशन को देखते हैं कि सिंगल का क्या मिशन होगा, उसमें हम पॉलिसीज को डिफाइन करते हैं, उसके अलावा हम लोग उसकी प्रोसेसिंग को डिफाइन करते हैं, उसके बाद हम फिर उन चीजों को रिफाइन करते हैं, उनको आई मीन बेटर करते हैं, और एंड पे हम लोग क्या करते हैं उसको मार्केट करते हैं, उसकी मार्केटिंग करते हैं, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए हम चैनल्स डिफाइन करते हैं। एंड एट द एंड यू हैविंग द कॉन्सेप्ट SWOT, आई मीन आप किसी की वीकनेस को कैसे डिफाइन करेंगे, आपने बिजनेस की स्ट्रेंथ जैसे एक आम आदमी होता है, आप कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपसे पूछते हैं कि लाइक यू आर द IT एक्सपर्ट, तो व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप बताते हैं कि मैं इस चीज में एक्सपर्ट हूँ। फिर आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज योर आई मीन आपका आपके अंदर जो है वीकनेस, आपका वीकनेस एरिया कौन सा है, आप कहाँ अपने आप को वीक फील करते हैं। एंड देन यू विल से द अपॉर्चुनिटीज, आई मीन आपके पास कौन कौन से ऐसे चांसेस हैं या यू कैन से मौके हैं जिसको आप देखकर अपने आप को नेक्स्ट आगे की तरफ ग्रूम कर सकते हैं। एंड यू हैविंग एनी थ्रेट, आपको किसी किस्म की कोई परेशानी तो नहीं है कि सपोज जैसे हम लोग आमतौर पर जब हम प्राइवेट जॉब्स में होते हैं या कहीं काम कर रहे होते हैं, हमें हमारा माइंड में एक खौफ सा रहता है जॉब थ्रेट कि पता नहीं हमें आज काम करने के लिए कल टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा। हम लोग पॉलिटिक्स को भी साथ में देख रहे होते हैं और बाकी बहुत सारे प्रॉब्लम्स को जो है वो देख रहे होते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो है विच आर कंसर्न विद SWOT। कल एक रिक्वेस्ट आई थी कि जी कुछ बच्चों को प्रॉब्लम है मॉर्निंग में, तो कल इंशाल्लाह 2 बजे आप लोगों के साथ मेरी क्लास होगी सेम टाइम, और आप लोग SWOT को जरा रीड आउट कर देंगे। SWOT एनालिसिस क्या होता है, उसमें स्ट्रेंथ को कैसे मेजर किया जाता है, उसमें वीकनेस को क्यों देखा जाता है, उसमें अपॉर्चुनिटीज को क्यों देखा जाता है, उसमें थ्रेट्स को क्यों देखा जाता है, ये आप लाजमी जो है इसको रीड आउट करके आएंगे। तो आज का हमारा ओके ये सर। टॉपिक था। मैंने इसमें आपको स्ट्रेटजी एनालिसिस के बारे में कुछ स्टेप्स डिफाइन किए, फिर हमने प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन को देखा, फिर हमने स्ट्रेटजी एनालिसिस की प्रिपरेशन के लिए हमने क्या से उनको देखना है वो हमने देखा, फिर हमने SWOT कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया। देन you people are have to submit to work on SWOT कि आपने इसके लिए क्या सर्च किया, क्या फाइंड आउट किया। एंड देन हम लोगों ने स्ट्रेटजी एनालिसिस को डिस्कस किया, स्ट्रेटजी क्या होती है उसको हमने डिस्कस किया, हमने देखा कि विजन मिशन क्या होती है, उनकी वैल्यूज में हम लोग एथिक्स को कैसे, कमिटमेंट्स कैसे काम करती हैं, एथिक्स क्या होती हैं, हमारा बिजनेस का फंक्शन क्या होता है, हमारा जो आम लेमैन कैसे काम करता है, उसके अलावा हम लोग कैसे अपने प्रॉब्लम्स को देखते हैं, मैनेज करते हैं। ऑल दीज आर इंटीग्रेटेड विद SWOT एज वेल। तो आप लोग ये स्ट्रेटजी एनालिसिस के मैंने डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हुए हैं, उनको भी काइंडली आप लोग देख के आएंगे। तो इंशाल्लाह आपसे कल 2 बजे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।